स्क्रीन पे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहे हैं। ये ऑर्डर है 9 फरवरी 2024 का। यह ऑर्डर सेना के जवानों से जुड़ा हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहें, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को भगाकर देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आराम से देखें। यह ऑर्डर है सेना के उस जवान का जो रेजिमेंट सेक्टर द्वारा नामांकित किया गया, फिर नामांकन किए गए लोगों से 52 लोगों को सेवा समाप्त कर दिया जाता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पैरा संख्या 3, पूरे केस का निचोड़ है और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऊपर से लेकर के पैरा वाइज लगभग 27 या 28 पैरा है, अलग अलग पैरा वाइज कमेंट है और जो मेन है केस का मेन है वो पैरा संख्या 3 में है। तो पैरा संख्या 3 को हम पहले जिक्र कर लेते हैं कि क्या है। यह ऑर्डर है सेना के उस जवान का जो रेजिमेंट सेक्टर द्वारा नामांकित किया जाता, फिर नामांकन किए गए लोगों से 52 लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाता, फिर कुछ मुकदमेबाजी के बाद सभी उम्मीदवार को बहाल कर दिया जाता है। फर्जी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के संदर्भ में 20 व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाता, जिसमें से 4 व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और दिनांक 9 फरवरी 2024 को न्याय मिलता है। पहले जैसे सेना में भर्ती होता था तो मतलब रिलेशनशिप के आधार पे भर्ती होता था, जो कि 1987 में 15% था, 1981-82 में बढ़ा करके उसे लगभग 25% किया गया और फिर 1983 में उस कोटे को मतलब रिलेशनशिप के आधार मान करके भर्ती करने वाले कोटे को 50% कर दिया गया था, जिसमें वही लोग भर्ती होते थे जैसे कि कोई युद्ध में मारा गया, उसके परिवार के सदस्यों को भर्ती कर लिया, या सेना के दौरान नौकरी के दौरान कोई मर गया, वैसे व्यक्ति का भर्ती होता था। तो यह कहानी वैसे ही शख्स की है जो कि रिलेशनशिप के आधार पे भर्ती होते हैं। जो पैरा संख्या 3 है उसमें रिलेशनशिप के आधार पे भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद 52 लोगों को सेवा समाप्त कर दिया जाता है, फिर मुकदमेबाजी होती है और मुकदमेबाजी के बाद फिर उनको ज्वाइन करा दिया जाता है। लेकिन फर्जी रिलेशनशिप के कारण 20 व्यक्ति को जो है सेना से कार्य मुक्त कर दिया जाता है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। उसमें से 4 व्यक्ति पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और दिनांक 9 फरवरी 2024 को उनको न्याय मिलता है। इस पूरे जजमेंट का जो ऑर्डर है वो पैरा संख्या 27 में पैरा संख्या 27 में पूरे केस का निचोड़ है। कोर्ट ने कहा है सेवा मुक्त बर्खास्त आदेश निश्चित रूप से अमान्य है। आगे पैरा संख्या 27 में कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जिस आदमी को आपने बर्खास्त किया है वह आदेश आपका अमान्य है। साथ ही साथ सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 9/5/2013 के बर्खास्तगी आदेश और 6/3/2014 और 18/11/2015 के निर्णयों और आदेश को रद्द किया। इतना ही नहीं, जो 6/3/14 और 18/11/15 को जो आदेश सेना ने निकाला उसको भी निरस्त कर दिया है। अपीलकर्ताओं को सभी लाभों के साथ बहाल किया जाए। निराश मत होना, देखो लड़ना सीखो। जहां हम फिसलते हैं वहां हमें देखना है कि हमारी गलती क्या है, हमारा कौन सा त्रुटि जिससे हम फिसल गए, हम पुनः खड़े हो, फिर फिसल जाए तो फिर खड़े हो, एक बार हम जीत जाएंगे। अगर हम निराश हो गए तो फिर नौजवान बच्चे हो, फिर जीवन निराशा में। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप अपने साथियों एवं दोस्तों को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।